दिस इज़ हर्षिता एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं रिएक्ट करने वाली हूँ फ़िरौन की लाश में कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि डॉक्टर भी मुसलमान हो गए। ये वीडियो का टाइटल है और वीडियो क्लिप जो है ये फ़िरौन जो नाम था, अभी जस्ट मैंने रिएक्ट किया एक वीडियो पर जिसका नाम है अलादीन का चिराग बाय मुफ्ती तारिक मसूद जी। तो उन्होंने ही बीच में फ़िरौन नाम लिया था अपने उस वाक़या में, तो वहाँ से मैंने इस नाम को जाना, तो सोचा कि रिएक्ट भी किया जाए ताकि पता चले कि ये क्या है नाम और ये कौन है जो भी है। तो जैसे मैंने इसको एक्सप्लोर किया तो बहुत सारे इस पर थंबनेल यहाँ दिख रहे हैं। मैं इनमें से एक वीडियो क्लिक करके देखती हूँ इस वीडियो में क्या है और जानती हूँ ये इन चीज़ों के बारे में जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि आई एम अ हिंदू गर्ल और अभी धीरे धीरे करके चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। तो बस आई एम सुपर एक्साइटेड टू नो अबाउट दीज थिंग्स, तो इसीलिए मैं वीडियो पर रिएक्ट करने वाली हूँ। इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और कुछ डिफरेंट सा भी लग रहा है। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो यू नो वेरी वेल व्हाट टू डू, यू हैव टू subscribe my channel and hit the 10 to get latest updates of my upcoming videos। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज। दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो कभी ना कभी आपके जहन में ज़रूर आया होगा कि फ़िरौन की लाश मम्मी की पहचान किस तरह मुमकिन हुई थी। 1891 ईस्वी से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौनों की लाशों का क्या हुआ था या उनके वाक़यात कहाँ हैं या कहीं हैं भी या नहीं। इल्हामी किताबों तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फ़िरौन पानी में गर्क होकर अपनी फ़ौज के साथ मर गया था, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद इसका क्या हुआ था, इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में एक ऐसी अजीब बात कही गई थी जिसको किसी की समझ नहीं थी। बस हम तेरे बदन को समंदर से निकाल कर महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत बन जाए। सूरह यूनुस आयत नंबर 92। ये वाक़या दोस्तों आज से 3500 साल कब्ल पेश आया था। फ़िरौन के डूब के मरने के बाद समंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया, जबकि बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी एक शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश को पहचान कर अहले दरबार को बताया। फ़िरौन की लाश को महल पहुंचा दिया गया। दरबारियों ने मसाला लगाकर उसे पूरी शान और एहतराम से ताबूत में रख कर महफूज कर दिया। हनूत करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी कि फ़िरौन क्योंकि समंदर में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसा तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह उसी तरह रहने दी और उसे उसी तरह हनूत करके महफूज कर दिया। वक्त गुजरता रहा, ज़मीन व आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे जिनकी गर्द के नीचे सब कुछ छिप गया, हत्ता कि फ़िरौनियों की हनूत शुदा लाशें भी ज़मीन की तह में छिप गई थीं। इनके नाम सिर्फ किताबों और उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए थे। इस वाक़े के 2000 साल बाद इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फ़िरौनियों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में इसी फ़िरौन का जिस्म महफूज करने की बात भी एक आयत में नाजिल हुई थी, जिसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन तो था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि इस खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज की गई और कैसे इसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। 1871 ईस्वी में मिस्र के एक शहर अल गुरनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौनियों की हनूत शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते की रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल, जो कि पुरानी चीज़ों को चुरा कर बेचा करता था, एक दिन वो दरियाए नील के किनारे से तस्बीहा के मकाम पर उसी सिलसिले में फिर रहा था। जब उसे एक खुफिया रास्ते का पता चला, वहाँ पर वो पुरानी चीज़ों के लिए जगह खोद रहा था। उसी दौरान उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था वहाँ से मिलने वाले रास्ते की जब मुसलसल खुदाई की गई, 1891 ईस्वी को दूसरी मम्मी के साथ उसी गर्क होने वाले फ़िरौन की लाश भी वहीं मिली। इसके ताबूत और सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन काहिरा ले गए। जब इन मम्मियों का तफसील से जायज़ा लिया गया तो फ़िरौन वाली मम्मी पर जमी हुई नमकियात की तह से तस्दीक हो गई कि ये वही फ़िरौन है जिसे अल्लाह ने पानी में गर्क करके बदतरीन अजाब से दो चार किया था।
ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर से माहिरीन आसार क़दीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ चल पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी लाशों की निस्बत सिर्फ फ़िरौन की लाश पर ही समुद्री नमकियात की तह जमी हुई थी। इस तस्दीक के बाद उसे फ़िरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। 1982 में फ़िरौन की लाश जब ख़राब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ़्रांस की हुकूमत को दरख्वास्त की कि फ़िरौन की मम्मी को ख़राब होने से बचाया जाए, नीज़ जदीद साइंसी ज़राए के ज़रिए इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। चुनांचे मिस्री और फ़्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर मम्मी को फ़्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया। जब फ़िरौन की लाश को फ़्रांस पहुँचाया गया तो एयरपोर्ट पर उस दौर के फ़्रांसीसी सदर बज़ाते ख़ुद हुकूमत के आला अहदेदारों, तमाम वज़रा और फ़ौज के अफसरान के साथ इस्तकबाल करने के लिए वहाँ मौजूद थे। फ़िरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फ़ौजी दस्तों ने सलामी दी। फ़िरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस बुकाई ने की थी। माइक्रोस्कोप टेस्टों के ज़रिए मम्मी के तमाम अज्जा का बारीकी से जायज़ा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समंदरी ज़र्रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मोरिस के लिए हैरत की बात थी। उसने इस मम्मी के बारे में मज़ीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज हैं। उसे इल्म था कि जहाँ ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनांचे वो तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुँचा। वो एक साइंसदान था। उसने इस मामले में मिस्र के ही एक साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर उसे सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 और 92 का तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना दिया। फ़िरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूब कर मरना और फिर पानी से निकाल कर उसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक ही जानिब था और वो बहुत वाज़ेह था। तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। फ़िरौन की लाश ऐसे महफूज करके दुनिया के सामने ला रख दी गई है कि इंटरनेट की एक क्लिक पर रसाइल व जराइद, टीवी चैनल्स और अजायब घर में अरबों इंसानों की आंखों के सामने तरस हालत में मौजूद है। इबरत के लिए, सोचने के लिए कि इबादत के लायक और हमेशा रहने वाला वही है जो सबका खालिक और राज़िक है। डॉक्टर मोरिस ने जब आयत का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, उसका कुरान सच्चा है और उसका नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे वीडियो वाकई में बिल्कुल अलग था, मेरी इमेजिनेशन से अलग था। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कुछ इस टाइप का इस पे आने वाला है। इवन ये नाम मेरे लिए बिल्कुल न्यू था और फर्स्ट टाइम ही मैंने ये सारी चीज़ें जानी हैं। नाम से लेके पूरा कॉन्सेप्ट जो भी था पीछे इसके, सब कुछ मैंने पहली बार जाना है। अच्छा, पहले से ही वो सब कुछ कुरान में लिखा हुआ था और कुरान में लिखा हुआ था वो सब हुआ भी। वहाँ एक बार जो डेड बॉडी थी वो समुद्र में गई, वहाँ से फिर दोबारा से उसको प्रिजर्व किया, लेकिन वो फिर से वहाँ से जाने के बाद फिर से उसको प्रिजर्व किया गया। मतलब इस तरीके से उसको रखा गया और आज भी वो लोगों के लिए अवेलेबल है, ऐसा इन्होंने लास्ट में वीडियो में बताया। हालांकि मैं इस वीडियो के बाद ज़रूर गूगल पे देखने वाली हूँ कि गूगल पे क्या, इंटरनेट पर क्या इस चीज़ के बारे में है, ताकि मैं और भी ज़्यादा चीज़ों को जान पाऊँ इसलिए। और कभी कभी ऐसी चीज़ों को देख के यकीन नहीं होता कि इतनी पुरानी चीज़ और आज भी हमारे सामने है। अगर हम चाहें उस चीज़ को देखना तो एक अलग ही चीज़ होती है। मतलब वो कि कितने टाइम पुरानी वो चीज़ आज भी हमारे सामने है। और उन्होंने जिस तरीके से वो इसमें एक लाइन बोली कि वो जो उनका शरीर है वो आज भी हमारे सामने एक लाचारी की अवस्था में है, उसको हम देख सकते हैं। तो वीडियो ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी, मेरे लिए तो सारी ही नई थी क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानती थी इस चीज़ के बारे में। और इस चीज़ के बारे में, मतलब ये जो फ़िरौन हैं, इनके बारे में मैं अभी और भी जानना चाहूँगी ज़रूर कि क्योंकि पहली बार ये वीडियो देखा है, पहली बार थोड़ा सा जानी हूँ मैं इस चीज़ को, तो थोड़ा और जान पाऊँ तो थोड़ा और मैं एक्सप्लोर करूँगी इनके बारे में कि ये कौन थे, क्या थे। तो थोड़ा और अपने माइंड को मैं इस चीज़ में लगाऊंगी ताकि और चीज़ों को मैं जान पाऊँ। और आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा जो भी आप मुझे बता सकें शॉर्ट में ही। और वीडियो यहाँ तक देखा है और अगर अभी तक लाइक कमेंट नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप न्यू है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ही इस्लामिक वीडियोज़ पर रिएक्शन करती रहती हूँ। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।